आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिक् को ज्याए लिखिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि हम x अक्ष की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x अक्ष के लिए मान होगा और तथा y और z के लिए मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा x अक्ष में। उसी प्रकार y अक्ष की बात करें तो x व z के मान शून्य हो जाएंगे, सिर्फ y के मान होंगे, अतः यह हो जाएगा शून्य y शून्य। तथा z अक्ष की बात करें तो हमारे पास सिर्फ z के मान आएंगे तथा x व y के मान शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी जो दिक् अनुपात है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिक् अनुपात हमारे इनकी क्या क्या आ जा रही है, हमारे पास आएगी 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 हमें मिल जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दिक् को ज्याए हमें निकालनी है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हमारे पास दिक् अनुपात हमारे पास हो a b व c, तब हम दिक् को ज्याए निकाल सकते हैं। l बराबर a बटे करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। उसी प्रकार m बराबर b बटे करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग बटे n बराबर c बटे करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे दिक् को ज्याए निकालें, दिक् को ज्याए यदि हम यहाँ से निकालना चाहे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के लिए, तब हमें उनके दिक् अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष के लिए। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम निकालना चाहे करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, तो यहाँ पे हमें a b व c का मान ज्ञात है, जो कि है 1 का वर्ग धन 0 का वर्ग धन 0 का वर्ग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः हम यहाँ पे से लिख सकते हैं l का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 बराबर 1, m का मान हो जाएगा 0 बटे 1 बराबर 0 तथा n का मान 0 बटे 1 बराबर 0। इसी प्रकार यदि हम y अक्ष के लिए निकालें तो y अक्ष के लिए चूंकि a b c के मान हमें ज्ञात हैं, तो हम करनी में a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग को लिख सकते हैं करनी में 0 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 0 का वर्ग बराबर 1। अतः l बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, l बराबर आ जाएगा हमारे पास, चूंकि मान क्या है, a का 0 है, 0 बटे 1 बराबर 0, m का मान आ जाएगा 1 बटे 1 तो 1 तथा n का मान आ जाएगा 0 बटे 1 तो 0। इसी प्रकार तीसरा z अक्ष के लिए यहाँ पे हम यदि निकालें करनी में a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग, तो दिक् अनुपात के मान हमने निकाले थे जो थे 0 का वर्ग धन 0 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से l बराबर हमारे पास आएगा 0 बटे 1 बराबर 0 तथा m बराबर आ जाएगा 0 बटे 1 बराबर 0 तथा n बराबर आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर 1। अतः यहाँ पे हमारे जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के लिए दिक् को ज्याए हमने निकाली है वह है 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1। ये तीनों मान हमें ज्ञात हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।